खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। जहाँ जहाँ तक ये सदाई आवाज़ पहुँच रही है तमाम सुनने वालों को मोहम्मद यासिर की जानिब से, FM 101 इंटरनेशनल की पूरी टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। FM 101 इंटरनेशनल आपके प्यारे वतन पाकिस्तान के खूबसूरत दारुल खिलाफ इस्लामाबाद से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। रात के 12:05 हुए हैं, तारीख ने पलकें झपकी और आज है 16 अप्रैल सन 2008। FM 101 इंटरनेशनल की ये खूबसूरत बज़्म आपके लिए सजाते हैं अकील हैदर और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अब्दुल वहीद शेख। और आज हमें प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन हासिल है खालिद सुंबल की और इसके अलावा हमारा राब्ता रहेगा रिजवान अली अहमद से, जो कि मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। क्यों मौजूद हैं ये भी मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। भारत जी, ये पैगाम मोहब्बत, ये सदाए मोहब्बत जा रहा है लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और इसके अलावा गिरदोनवाह में, मशरिक वुस्ता में, मिडिल ईस्ट में आप हमें सुन रहे हैं एशिया सैट 3 पर और इंटरनेट पर ये पैगाम मोहब्बत बुलंद हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। जी रिजवान, अगर हमें रास्ते में सुन रहे हैं, जो ही एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो हमें जरूर राब्ता कीजिएगा ताकि हम आपसे बराह रास्त कुछ बातचीत कर सकें। जी, प्रोग्राम के आगाज में एक दुआ हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत आप तमाम सुनने वालों के नाम। हमारी इतनी सी बस दुआ है, हमारी इतनी सी बस दुआ है कि आने वाला हर एक लम्हा हसीन चाहत के फूल बख्शे, उरूज बख्शे, तुम्हारी दुनिया में रोशनी हो, तुम्हारी महफिल में खुशबुएं हों, तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट, तुम्हारे इखलास की निशानी कभी भी इस तक दुखों की दस्तक पहुंच ना पाए, तुम्हारी आंखों में जो सितारे चमक रहे हैं यूं ही चमकते रहे हमेशा, तुम्हारे दिल तक जुदाइयों बेवफाइयों की कोई अंधेरी किरण न पहुंचे। खुदा करे कि हर एक दिल का करार लूटो, मगर तुम्हारी हर एक तमन्ना, हर एक ख्वाहिश तुम्हारे होंठों तक आते आते तुम्हारे कदमों तक आन पहुंचे। जो हो सके तो तुम्हारे हिस्से के सब गमों को हम अपने अंदर उतार लेंगे, पर यह मुमकिन नहीं है, खबर है, मगर दुआ पर तो अपना हक है। तुम्हारी खातिर दुआएं सारी, वफाएं सारी, हमारे अल्फाज ही हमारी मताए कुल हैं। जो हो सके तो ये मुख्तसर सी दुआ का तोहफा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखना। जी जनाब, क्या आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर वाफियत से होंगे। ये जो मैंने शुरू में कुछ थोड़ी सी तमहीद बांधने की कोशिश की वो कुछ ऐसे है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक्स जो है वो शुरू होने वाले हैं और ओलंपिक्स की मशल जो है वो पाकिस्तान पहुंचने वाली है और ये सिलसिला शुरू हुआ था यूनान से, ग्रीस से और अब पाकिस्तान ये मशल अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान में पहुंचेगी और उस पे रवां तबसरा हम आपको सुनवाएंगे, यानी कि लाइव कवरेज हम देंगे आपको FM 101 से। और
रिजवान अली अहमद जो हैं वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हैं। कुछ देर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उनसे हम कुछ अहवाल पूछेंगे एयरपोर्ट का कि एयरपोर्ट पर क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत बात जो कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। Someone said, and I'm quoting it, a man asked another, "Brother, do you know about the coming events?" He replied, "I'm yet involved in the events going on." लम्हा मौजूद और लम्हा मौजूद की खबर ये है कि ओलंपिक्स मशल जो है वो पहुंचने वाली है पाकिस्तान में, जिसको के कैरी करेंगे पाकिस्तान के बहुत ही वेटरन्स, जिनमें जहांगीर खान शामिल हैं, समीउल्लाह शामिल हैं। पाकिस्तान की स्विमर हैं, यंग एथलीट हैं, किरण वो इसको लेके जाएंगी। उसके अलावा कर्नल शुजात और नायब सूबेदार यूसुफ, जिन्होंने एशियन गेम्स में 1200 मीटर में, 1800 मीटर में, सैफ गेम्स में भी तमगा हासिल किया है। और जो ही ये सिलसिला शुरू होगा हम आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लिसनर्स, इसके अलावा कुछ थोड़ी सी आपसे हमारी लाइव बातचीत होगी 11100101 और 92022540 पर। ये हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। और लाइव जब बातचीत होगी कुछ थोड़ी सी हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं, पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो जो बड़े इवेंट्स में जब जाते हैं तो उधर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। और गो के हॉकी एक ऐसा खेल था जिसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक्स में। और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करना कोई छोटी बात नहीं होती। सिडनी ओलंपिक्स 2000 का एक्सपीरियंस मेरा है कि जिस मुल्क ने एक गोल्ड मेडल हासिल किया वहाँ पे बाकायदा तौर पे जश्न मनाया गया। पूरे दुनिया में मुल्कों में स्पोर्ट्स कल्चर राइज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ बदबख्ती कह लीजिए कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ सिलसिला है नहीं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पे हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लेकिन हम कुछ स्पोर्ट्स की ज़बू हाली पे यकीनन आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। शबके पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ियों में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपको मैं ये कहूँगा बहुत एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। मोटरवे पर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आज इस्लामाबाद में खूब यालाबारी हुई, काफ़ी ओले भी पड़े यहाँ पे। और इतना खासा बड़ा ओला जो है वो टमाटर के साइज का ओला भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे देखने को मिला है। कुछ देर के बाद जी हम आपको एयरपोर्ट ले चलेंगे जहाँ पे रिजवान अली अहमद जो है उनसे हमारी बातचीत होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत हम इसी दुआ के साथ हॉकी की मैं बात कर रहा था। तो हॉकी में पाकिस्तान ने पहली मरतबा गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान ओलंपिक्स में। और उसके बाद चूँकि पाकिस्तान में हॉकी जो है वो बड़े उरूज पर थी, जिस तरह स्क्वॉश थी किसी वक्त में, क्रिकेट बड़े उरूज पर थी, और स्नूकर पाकिस्तान एक वक्त में कई सारे गेम्स का चैम्पियन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा सिलसिला ख़त्म हुआ और अब ये है कि हम सैफ गेम्स में भी मेरा ख्याल आखिरी नंबर पे हैं। क्या वजूहात हैं इनकी, इस हवाले से कुछ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू में डेफिनेटली लूँगा। और कुछ बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के हवाले से मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी आज के प्रोग्राम में साथ साथ दूंगा। सो आप मेरे साथ साथ रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन सुन के बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि किसी भी मुल्क में बहुत सारे दुनिया के बड़े ममालिक की कोशिश ये होती है कि किसी तरह ओलंपिक्स की जो है वो उनका नाम आ जाए और वहाँ पे ओलंपिक्स गेम हो। और इस दफ़ा चीन है, चीन के हवाले से चीन में बहुत सेलिब्रेट किया गया। ओलंपिक्स के आने से पहले ही उसको काउंटडाउन उसका एक साल पहले शुरू हो गया। मुख्तलिफ उनका चीन का एक बहुत मशहूर स्क्वायर है, वहाँ पे जो है वो घड़ी लगाई गई और उससे काउंटडाउन जो है वो अब तक चल रहा है। और कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि बीजिंग ओलंपिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, चाइना में बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होंगे। और जिस मुल्क में ओलंपिक्स होते हैं कुछ सवेनियर्स उसी मुल्क की अपनी सकाफत के हिसाब से बनाए जाते हैं। यानी कि इस दफ़ा की जो मशल जो आप देखेंगे टीवी स्क्रीन से शायद आपको नज़र आए, लेकिन हम रिजवान अली अहमद से ये कहेंगे कि जब वो मशल आए तो कुछ उस मशल के हवाले से वो भी चाइना के कुछ ट्रेडिशंस को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। इसके अलावा जो उसके बीजिंग ओलंपिक्स के जो मैस्कॉट्स हैं
वो बड़े ख़ास हैं। उन मैस्कॉट्स के हवाले से मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और साथ साथ पैरा ओलंपिक्स होंगे जो इन ओलंपिक्स के बाद होते हैं, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, और कुछ जो चाइना में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस हवाले से भी आपकी मेरी बातचीत होगी। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एज यूजुअल। ये गाना डेडिकेट करेंगे उन शहीदों, उन जांबाजों को और उन जवानों को जो कि सरहदों पर इस पाक धरती, इस पाक सरजमीन की हिफाजत कर रहे हैं, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, बॉर्डर पे जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, सलूट, सलाम आपके लिए। Beijing Olympics 2008. जी लिसनर्स, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन हम ओलंपिक्स के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं, और कुछ थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूं। कबले मसीह की बात है, ओलंपिया एक शहर था ग्रीस का जहां से इन गेम्स का आगाज हुआ। अच्छा जी, चकलाला एयरबेस पर हमारे साथ मौजूद हैं चकलाला एयरबेस पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे FM 101 और रेडियो पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट मलिक इश्तियाक। उनसे कुछ बात करते हैं कि इस वक्त चकलाला एयरबेस पर क्या गहमा गहमी है, और ओमान से ये मशल जो है वो पाकिस्तान पहुंचनी है, और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वहां पे क्या सरगर्मियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक इश्तियाक साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आप इस वक्त FM 101 पर लाइव हैं। बिल्कुल यासिर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। जी मलिक इश्तियाक साहब, मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त चकलाला एयरबेस पर मौजूद हैं। जी, इस वक्त मैं चकलाला एयरबेस पर मौजूद हूँ जी, और काफी गहमा गहमी है यहाँ पे। अच्छा जी। सामने खूबसूरत 2 झंडे लगे हुए, एक चाइना का और एक पाकिस्तान का, और 12:30 बजे का टाइम है यहाँ पे प्लेन के आने का, मशल के आने का। अच्छा जी। बड़ी बेताबी से इंतजार हो रहा है उसका। अच्छा जी। चाइनीज हमारे मेहमान भी काफी आए हुए हैं और बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त आए और उसको मशल को वेलकम किया जाए। अच्छा, मुझे मलिक इश्तियाक साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वो कौन से वेटरन स्पोर्ट्समैन हैं जो ये मशल लेके यहाँ से चलेंगे? नहीं, ये अभी उन्होंने खुफिया रखा हुआ जी, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा जी। जो इनके हैं चेयरमैन आरिफ सर, जनरल आरिफ जी जी, तो उन्होंने बताया था कि अभी ये खुफिया है, ये उसी वक्त अनाउंस किया जाएगा। अच्छा, ये उसी वक्त बताया जाएगा? जी, ये कल बताया जाएगा उसी वक्त जब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसकी तकरीब होगी तो उसमें बताया जाएगा। जी अच्छा। अच्छा मलिक साहब, मैं ये आपके तवज्जुह से लिसनर्स को बताता चलूं कि ये जो मशल है ये ओमान से पाकिस्तान पहुंच रही है। जी, ओमान से पाकिस्तान पहुंच रही है, और पाकिस्तान के बाद ये सफर करेगी इंडिया की तरफ, और इंडिया से ये चाइना जाएगी। नहीं जी, उसके बाद कुछ और ममालिक है, मलेशिया जाना है इसने। अच्छा जी। और काफी सारे कंट्री है जहाँ जाना है इसने। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मलिक इश्तियाक साहब, हम आपसे इस हवाले से बातचीत करते रहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि लिसनर्स को जो है वो आप बराह रास्त कुछ मंजरकशी कर सकें टेलीफोन पर कि ये मशल जो है वो कैसे कैसे कहाँ से होती हुई। हाँ जी, अभी आपको बताते चले कि अभी उन्होंने लाइन अप करना शुरू कर दिया सबको। अच्छा जी। प्लेन आ रहा है और वो टैक्सी करता हुआ आस्ता आस्ता पॉइंट की तरफ आ रहा है जी। अच्छा जी। मलिक इश्तियाक साहब, हम आपसे कुछ देर के बाद दोबारा राब्ता करते हैं। अल्लाह हाफिज जी। ओके, अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, तैयारा जो है वो पहुंच चुका है, और जिस पर के वो मशल है, रिजवान भी कहीं रास्ते में हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मलिक इश्तियाक हैं हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे वो भी वहां पर मौजूद हैं। मैं कुछ बात कर रहा था आपसे ओलंपिक्स की हिस्ट्री के हवाले से, इस मशल की हिस्ट्री के हवाले से। ये मशल लिसनर्स जो है ये हजरत आदम से कबल मसीह का ये वाक़या है। यूनान से इन गेम्स का आगाज हुआ था, और ये मशल जो है ये रोशन रहती है, ये कभी बुझती नहीं है। और जिस मुल्क में ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, ये मशल उससे पहले जहाँ पे ओलंपिक्स हो चुके होते हैं वहाँ से ये आग जो है ये थ्रू आउट जलती रहती है,
और उसके बाद ये मशल की सूरत जो है ट्रैवल करती हुई एक और मुल्क में पहुंचती है, जहां पे स्टेडियम में आपने भी देखे होंगे ये मंजर। मुझे याद है कि 2000 सिडनी ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें ये मशल जो है ये रोशन की थी कैथी फ्रीमैन ने। और कैथी फ्रीमैन ऑस्ट्रेलिया में, चूंकि ये ओलंपिक्स हुए थे, कैथी फ्रीमैन ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत नामवर एथलीट थी जो कि जिन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था 800 मीटर्स में, 1200 मीटर्स में, और उन्होंने उनकी वेटरन है जो जिन्होंने ये मशल रोशन की थी। और इसके अलावा ये मशल बहुत बड़े बड़े लोगों ने रोशन की है, जिनमें एक नाम जो है वो मोहम्मद अली का भी है, बॉक्सर जो है। और ओलंपिया से ये सिलसिला शुरू हुआ था। लिसन्स, मैंने आपको कुछ बताया था कि मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि इन ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स जो हैं वो शामिल की जा रही हैं। जी, आपको बताता चलूं कि जो एक्वेटिक्स हैं, यानी कि जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, उनमें स्विमिंग है, डाइविंग है, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग है, वाटर पोलो है, और इसके अलावा जो तीरंदाजी होती है जिसको आर्चरी कहते हैं वो है। एथलेटिक्स के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनमें 100 मीटर होती है और 400 मीटर होती है, 2000 मीटर होती है, 5000 मीटर होती है, और बहुत सारे एथलेटिक्स में बहुत सारी गेम्स हैं। उसके अलावा बैडमिंटन जो है वो भी ओलंपिक्स में शामिल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, कनोइंग है। कनोइंग होती है जो कश्ती रानी जिसको कहते हैं, ठीक है। कनोइंग में फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज है। उसके अलावा साइकिलिंग है, इक्वेस्ट्रियन है जो घोड़ों पे आप देखते हैं कि घोड़ों पे वो मुख्तलिफ हर्डल्स को जो एथलीट्स जो हैं वो पार करते हैं। उसके अलावा फेंसिंग है। फेंसिंग कहते हैं जो तलवार आप देखते हैं कि मुंह पे वो चढ़ाया होता है, एक हेलमेट नुमा एक चीज होती है और उसके साथ तलवारें होती हैं, वो टच करना होता है दूसरे प्लेयर को, उसको कहते हैं फेंसिंग, वो है। फुटबॉल है डेफिनेटली, और फुटबॉल एक बड़ा इवेंट है इन ओलंपिक्स का। बहुत जबरदस्त मैचेस होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, और हम आपको गाए बगाए इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी देते चलेंगे। इस दफा की ओलंपिक्स 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक है, आर्टिस्टिक और जिम्नास्टिक रिदमिक है, जिम्नास्टिक ट्रैम्पोलिन है, हैंडबॉल है, हॉकी, जूडो, पेंटाथलॉन है, रोइंग है, सेलिंग, शूटिंग, सॉफ्टबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, weightlifting and wrestling. Beijing Olympics 2008. जैसा कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया कि जी एयरपोर्ट पर तैयारा जो है वो लैंड कर चुका है और अब से कुछ लम्हों के बाद ये ओलंपिक्स जो है, ओलंपिक मशल जो है ये पाकिस्तान में पहुंचेगी। उस हवाले से हम आपको लाइव लिए चलेंगे चकलाला एयरबेस, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मलिक इश्तियाक, और कुछ साथ साथ आपको मैं इंफॉर्मेशन भी देता चलूं। मैंने कल्चरल इवेंट्स के हवाले से आपसे बात की थी, और कल्चरल इवेंट्स जो है जिस मुल्क में हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत दुनिया आ रही होती है, इन पूरी दुनिया की नजरें होती हैं इस इवेंट पे, और बड़ा एक प्रेस्टिजियस किस्म का ये इवेंट होता है ओलंपिक्स। इस हवाले से बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं वो बीजिंग में मुनक्किद किए जा रहे हैं। उस हवाले से एक मैस स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है बीजिंग में, और इसके अलावा मार्शल आर्ट परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आप अगर आपको इत्तेफाक हो बीजिंग जाने का तो आपको वहां पे मिलेंगी।
इसके अलावा कुछ वहाँ पे किताबें आपको मिलेंगी, बॉडी बिल्डिंग नॉलेज बुक्स फॉर लोकल रेजिडेंट, ख़ास तौर पे जो वहाँ के लोग हैं चाइना के, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत सी किताबें जो हैं स्पोर्ट्स के हवाले से वो वहाँ पे शामिल होंगी। और इसके अलावा बहुत सारे, आपको पता है कि चाइना का कल्चर जो है वो बहुत रिच है, बहुत सारे फेस्टिवल होंगे, बहुत सारी सेरेमनीज होंगी। और बीजिंग ओलंपिक शुरू होंगे 8 अगस्त से और ख़त्म होंगे ये 24 अगस्त को। अच्छा, ये जो ओलंपिक्स का आप देखते हैं कि 5 मुख्तलिफ इसमें रिंग्स होते हैं, एक ब्लू होता है, एक येलो होता है, एक ब्लैक होता है, एक ग्रीन होता है। और ये रिंग एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स, दुनिया के जो 5 बर्रे आज़म हैं बड़े, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। 5 जो रिंग्स आप देखते हैं कि एक झंडा होता है, ओलंपिक फ्लैग उसको कहते हैं। इस फ्लैग का भी कोई मतलब है और उसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया के जो 5 बड़े आज़म हैं ये उनकी रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये जो है ख़ास तौर पे जब ओलंपिक्स शुरू ख़त्म होते हैं तो ये झंडा जो है नेक्स्ट जिस मुल्क में ओलंपिक्स का इनकाद होने वाला होता है, ये वहाँ के चेयरमैन को जो है ये दिया जाता है, मुख्तलिफ सरबराहान जो है उनको भी दिया जाता है। जी लिसन साहब, हम आपको कुछ थोड़ी सी लाइव कवरेज सुनवाते हैं और जनरल आरिफ हसन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ उनकी गुफ्तगू, तो आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। Light the passion, share the dream, journey of harmony. Pakistan में काफी we have been through turmoils and uneasy situations. This message पाकिस्तान इसको किस तरह रिसीव करता है और solidarity के तहत में पाकिस्तान is right there with China. Journey of harmony, light the passion, share the dream. I mean, this is a message which the BIPOC and the people of China are sending across the world. It's a very effective message, and this is what I think we should also be looking at. This is what one of the principles of Olympism is, peace and prosperity in the world, and I think peace and prosperity everywhere. And sir, lastly about all the facilities, जितनी आपने arrangements किए हैं, how is it going? And tomorrow big day, लियाकत म्यूजियम के बाहर भी है और फिर अंदर भी function है, and a lot of dignitaries are coming. You looking forward to that? Really looking forward to it. I hope, and I think everyone in this country is looking forward to it. Everyone will be watching it live. There will be a lot of crowd over there, and we hope it will be an interesting event. तो ये जो ऐसे इवेंट होता है ये इंटरनेशनली बहुत उसका रिस्पांस मिलता है और पाकिस्तान गेटिंग द टॉर्च और फिर इस तरह की फेस्टिविटीज एक कामयाब लेग अगर ये हो और इंशाल्लाह जो होगी जितनी अरेंजमेंट्स आपने की हैं द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इन इंटरनेशनल आइज अबाउट पाकिस्तान? Inshallah, once everything goes off well, I think it will send a very clear message to the whole world that they probably will be seeing the real face of Pakistan, and that that we can organize events, and that it is a place worth going to, and an essential thing is that
we send a message of peace and prosperity to everyone in Pakistan. Sir, thank you so much. Pleasure to have you here. Thank you. Thank you very much. जी, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़ास मौका है कि पाकिस्तान में ये ओलंपिक मशल जो है ये पहुंचने वाली है और हम कुछ बात करेंगे मलिक इश्तियाक से जो हमारे नुमाइंदे हैं चकलाला एयरबेस पर, कुछ उनसे डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या गहमा गहमी है चकलाला एयरबेस पर। इस मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इश्तियाक, हमारे FM 101 और रेडियो पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस वक्त मौजूद हैं चकलाला एयरबेस पर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम यासर, कैसे हैं आप? जी मलिक साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बताइएगा कि क्या गहमा गहमी है अब जहाज में? बिल्कुल जी, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पे आला काम पहुँच चुके हैं जी। स्पेसिफिकली यूथ और स्पोर्ट्स की जो सेक्रेटरी है वो है कामरान लशारी साहब है, जनरल आरिफ साहब है और जो चाइनीज जो सफीर हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं, लाइनअप हो चुके हैं सारे, बस प्लेन बहुत करीब पहुंच चुका और 4 या 5 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेरेमनी है वो स्टार्ट शुरू होगी और उसमें ये है कि आतिशबाजी का मुजाहरा होगा, थोड़ा सा कल्चरल शो भी होगा यहाँ पे छोटा सा एक, तो बड़ी रंगीन सी और खूबसूरत सा माहौल पैदा किया गया यहाँ पे। अच्छा जी हाँ सर। तो चाइनीज डेलीगेट्स भी मौजूद हैं वहाँ पे? जी जी, बहुत सारे मीडिया के लोग चाइनीज के और दूसरे जो उनके मशहूर से पहले आए हैं उसको वेलकम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर है उनके अम्बेसी की तरफ से और वैसे नितिन की तरफ से वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है मलिक इश्तियाक साहब, हम आपसे कुछ देर में दोबारा राब्ता करेंगे जब मशल जो है वो जहाज से बाहर आएगी तो हम आपसे कुछ आंखों देखा हाल उसका मजीद मालूम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अली की मैं बात कर रहा था, तो मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं उन्होंने अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में टॉर्च जो है वो रोशन की थी और इसके बाद 2000 में कैथी फ्रीमैन थी। और चूंकि म्यूजिक की बात है, म्यूजिकल चैनल है और सेलिन डियोन जिन्होंने बहुत हिट सॉन्ग्स गाए हैं, सेलिन डियोन जो है वो वॉइस सपोर्ट फॉर बीजिंग ओलंपिक गेम्स, सेलिन डियोन को आप सुनेंगे इस इवेंट पे। और एक तैयारा जो है वो चकलाला एयरबेस पे उतरा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बीजिंग बोइंग 2008 ओलंपिक टॉर्च रैली। और अब हम कुछ बात करेंगे रिजवान अली अहमद से जो चकलाला एयरबेस पहुंच गए हैं, कुछ उनसे हाल अहवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकलाला एयरबेस, अभी पहुंचे हैं और हमारे पहुंचते ही जहाज भी लैंड कर चुका है यहाँ पे
बीजिंग ओलंपिक्स का जो स्पेशल चार्टर्ड तैयारा है वो पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। जी अच्छा, मैंने रिजवान ये सुना है कि ये तैयारा खास तौर पे टॉर्च लेके, ये जो इस टॉर्च को, इस मशल को लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है। जैसा कि आपने देखा कि स्पेशल ओलंपिक्स का इसके ऊपर मोनोग्राम भी है और बाकी जो ओलंपिक्स का एक स्पेशल जो उनके 5 रिंग्स हैं जी जी वो भी इसके ऊपर है। और अभी तक बीजिंग ओलंपिक्स के लिए ये स्पेशल तैयारा अभी तक 21,000 ममालिक में ट्रेवल करने के बाद आज पाकिस्तान पहुंचा है। और स्पेशली ये बाकी आप सही कह रहे हैं कि उसी के लिए डिजाइन किया गया स्पेशल टॉर्च के लिए, टॉर्च रिले के लिए, जो कि सिर्फ ममालिक से होती हुई आज पाकिस्तान पहुंची है और नेक्स्ट ये इंडिया जाएगी। अच्छा, मुझे रिजवान बताइएगा कि मेरी कुछ थोड़ी देर पहले बात हुई, कुछ आपको इल्म है कि कौन से पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इस टॉर्च को लेके चलेंगे? जी, पाकिस्तानी ओलंपियंस जो हैं, बहुत सारे पाकिस्तान की हॉकी में बहुत बड़े नाम हैं जो कि इसमें शामिल होंगे इस दौड़ में। और बहुत मुख्तसर टाइम के लिए पाकिस्तान में ओलंपिक्स का क़याम होगा, लेकिन इसमें जितने भी ओलंपियंस हैं स्पेशली उसमें बॉक्सिंग में और हॉकी में, वो इसमें शामिल होंगे, शमूलियत करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रिजवान के ये तैयारा लैंड कर चुका और इससे मशल निकल चुकी है या अभी? नहीं, अभी तैयारा जो अपने मार्क की तरफ आ रहा है और उसके साथ जो स्टेज हैं वो उसके साथ फिक्स की जाएंगी। उसके बाद डोर बनाने के बाद वो जो होगा मशल वो उसको नीचे लाया जाएगा। और उसके बाद उसको, जैसा कि आपको हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव ने पहले बताया था कि वो उसको केयर के साथ रखा जाता है, उसको बुझने नहीं दिया जाता, उस शोले के साथ उसको एक नई शमा जो है उसको जलाया जाता है, इसके लेके जो एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं जो दौड़ते हैं। जी अच्छा रिजवान, आपको पता है कि ये जो टॉर्च रैली है इसका भी एक थीम है, एक मोटो है? इसकी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। जी, उसको जर्नी ऑफ हार्मनी का नाम दिया गया है, एंड पीस। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपको मालूम है कि हिस्ट्री में बहुत सारे, अभी कुछ देर पहले हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहे थे कि इस हिस्ट्री को ओलंपिक स्टार्ट हुई थी, वो सिटी ओलंपिया से स्टार्ट हुई थी और जंगों को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, ताकि लोगों की जो इंटेंशन है उसको से डाइवर्ट करके गेम्स की तरफ लाया जाए, उनकी जो स्पिरिट्स हैं उनको गेम्स की तरफ लाया जाए। ठीक है रिजवान, हम आपसे कुछ देर के बाद मजीद बातचीत करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बता दीजिए कि आप फूवा को जानते हैं? फूवा कौन है? फिलहाल ऐसा मेरी चूंकि नॉलेज बहुत कम है। आप बीबी को जानते हैं? जी हाँ। जिंग जिंग को? जिंग जिंग सुना नाम है। नीनी? नीनी नहीं, नीनी नहीं। नीनी नहीं, ये नीनी नींद से नहीं है। जिंग जिंग को भी नहीं जानते, बीबी को भी नहीं जानते आप, और हुआन हुआन को जानते हैं? हुआन हुआन को भी नहीं जानते आप, और यिंग यिंग को? अच्छा, नीनी को भी नहीं जानते। चलिए हम आपको बताते हैं, आप हमारी आवाज तो सुन रहे हैं चिकला लाइव? तो मैं रेडियो सुन रहा हूँ और आपकी आवाज। चलिए मैं आपको बीजिंग 2008 के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन, जो अभी मैंने नाम लिए उस हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी यासर, यहाँ बताना चलूँ कि स्टेज को फिक्स कर दिया गया है और इसके साथ ही अब जो डोर ओपन होगा और मशल जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर हिस्ट्री में पहली मरतबा आएगी। और ये वाकई जो है बहुत एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि मशल ओलंपिक्स मशल जो है पहली मरतबा पाकिस्तान आ रही है। बिल्कुल जी, सही आपने ठीक फरमाया। रिजवान, हम आपसे कुछ लम्हों में दोबारा बातचीत करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद थे रिजवान अली अहमद, जो कि हमें बराह रास्त बता रहे थे कुछ टॉर्च के हवाले से। और कुछ देर के बाद ये टॉर्च जो है ये एयरपोर्ट पे तैयारा लैंड कर चुका है। स्पेशल तैयारा है जिसमें बहुत सारे चाइनीज डेलीगेट्स मौजूद हैं और चाइनीज एथलीट्स मौजूद हैं जो कि इस मशल के हमरा पाकिस्तान में आए हैं। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन है कि ये टॉर्च रैली जो है ये पाकिस्तान में पहुंची है। और इस टॉर्च रैली का जो थीम है वो है जर्नी ऑफ हार्मनी, और स्लोगन जो है इसका लाइट द पैशन शेयर द ड्रीम, ये इसका है। और ये जो मशल है इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं, ये स्पेशली डिजाइन की गई है। ये चूंकि मैंने आपको बताया था कि जिस मुल्क में ये इवेंट हो रहा होता है
वो मुल्क जो है इसके जो मुख्तलिफ सुवेनियर्स हैं, जो जिस तरह ये मशल है, मेडल्स हैं, उसमें उस मुल्क की सकाफत को यकीनन मद्देनजर रखा जाता है। और ये इसी हवाले से आपको सुर्ख रंग की, एक मैरून रंग की, और उसके अलावा कुछ आपको सिल्वर में और मैरून में कुछ उस पर आपको कशीदाकारी नजर आएगी। ये मशल जो है ये थोड़ी सी बेंडेड मशल होगी जो कि आएगी। और हम मलिक इश्तियाक साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि, और मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली साथ दूंगा और कुछ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लेकिन हम बात करेंगे मलिक इश्तियाक से जो कि इस वक्त मौजूद हैं चकलाला एयरबेस पे। अब से हमारी कुछ देर पहले बात हुई रिजवान अली अहमद से, और रिजवान गालिबन मशल के साथ ट्रैवल करेंगे, जो एथलीट्स लेके जाएंगे उनके साथ साथ। और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मलिक इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी। जी मलिक साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? सूरत ये है कि सीढ़ी लग चुकी है, बस दरवाजा ओपन होने लगा है इसका प्लेन का। खूबसूरत इस पे कलर हुआ है जो जहाज आया यहाँ पे जी, में ओलंपिक का जो बीजिंग का कलर है वो पेंट हुआ है इस पे। जी मलिक साहब आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी मलिक साहब बताइएगा, मशल निकली है जहां से या नहीं? मच्छर अभी नहीं निकली, अभी दरवाजे खुल रहे हैं जी। तो मैं बता रहा था जो जहाँ पे जहाज आया है उसमें खूबसूरत पेंट हुआ है। अच्छा जी। बीजिंग का कलर है ओलंपिक्स का, और बीजिंग 2008 ओलंपिक लिखा हुआ है वहाँ पे। टॉर्च रैली? जी टॉर्च रैली लिखा हुआ है। और कभी से इंतजार हो रहा है यहाँ पे सब लोग जो ऑफिशियल हैं, चाइनीज, पाकिस्तानी, तो सारे सीढ़ियों के पास मौजूद है जी। और इंतजार है बस टॉर्च के बाहर आने का जी। हाँ, पाकिस्तान के तमाम ऑफिशियल्स मौजूद हैं यहाँ पे? जी सारे ऑफिशियल मौजूद हैं, जिसमें कमर लशारी साहब हैं, जनरल आरफ साहब हैं, सेक्रेटरी शफाक महमूद साहब हैं। अच्छा मलिक साहब, मुझे स्पोर्ट्स और यूथ रिंग के जो है। अच्छा मलिक साहब, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है कि ये मशल कितनी देर पाकिस्तान में रहेगी? ये कोई 23 आवर्स रहेगी जी, 23-24 आवर्स रहेगी पाकिस्तान। 23 से 24 घंटे पाकिस्तान में रहेगी? 24 घंटे पाकिस्तान में रहेगी। हाँ। तो मलिक साहब, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, जो ही मशल बाहर आती है तो हम आपसे डिटेल में फिर दोबारा गुफ्तगू करते हैं। राइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बीजिंग ओलंपिक्स 2008। जी, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ट्यून किया उनको बताते चलें कि पाकिस्तान में ओलंपिक टॉर्च जो है वो पहुंच चुकी है चकलाला एयरबेस पर। अभी जहाज लैंड कर चुका है और कुछ देर के बाद ये मशल जो है ये वहां से पाकिस्तान आएगी और ये मशल पाकिस्तान में तकरीबन 23 से 24 घंटे रहेगी। मेरी चाय भी ठंडी हो गई साथ साथ। आले सुंबल, हम बात करेंगे मलिक इश्तियाक से जो कि हमारे नुमाइंदे हैं चकलाला एयरबेस पे, और उनसे हम कुछ इस हवाले से बात करेंगे। आपको बताते चलें कि ये जो टॉर्च रैली है इसका थीम है जर्नी ऑफ हार्मनी और इसका स्लोगन है लाइट द पैशन शेयर द ड्रीम। और द बीजिंग ओलंपिक्स टॉर्च बूस्ट अ स्ट्रॉन्ग चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शोकेस चाइनीज डिजाइन एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज। और हम बात करेंगे जी मलिक इश्तियाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब, कुछ हुआ, कुछ बात आगे बढ़ी? बस बात बहुत करीब पहुंच चुकी है जी, और बस दरवाजा खुलने का इंतजार है। दरवाजा खोल रहे हैं। हाँ, दरवाजा खुलेगा, टॉर्च पार जाएगी, बिल्कुल मीडिया और ऑफिशियल जितने वो बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि अभी तक आपको कोई पाकिस्तान का बड़ा नाम स्पोर्ट्स के हवाले से कोई नजर आया जो आपके ख्याल से, चूंकि इसको सीक्रेट रखा गया था? नहीं, असल में
किया था। ये जितना फंक्शन है कल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, वहाँ पे सबको इन्वाइट किया गया। अच्छा, जहांगीर खान है और दूसरे जो बड़े बड़े नाम है स्पोर्ट्स के वो है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन देता चलूं, लिसनर्स को भी इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि ये टॉर्च जो है ये 72 सेंटीमीटर हाइट में है और इसका वेट जो है वो 980 ग्राम है और ये एल्युमिनियम की बनी हुई है। जी हाँ। और इसमें एक और आपको बताना चलूँ कि इसमें 55 मिलीमीटर तक अगर इसमें बारिश होती है तो उसमें भी ये पहुंचती नहीं है। अच्छा जी, राइट। तो मलिक साहब, टॉर्च तैयारे से बाहर आई? नहीं जी, दरवाजा खुला और ये टॉर्च बाहर आ गई। ये टॉर्च बाहर आ गई है जी। चाइना के ऑफिसर हैं, वो लेके जब सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, आप आवाज सुनते होंगे। जी जी जी। वो हाथ हिला रहे हैं, उनके साथ दो स्पोर्ट्स की जो है ओलंपिक का कलर उस पे आ रहे हैं और जो चाइनीज ऑफिशियल है वो लेके नीचे उतर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये टॉर्च जो है ये मशल की सूरत में है या ये आग है सिर्फ? नहीं, ये अभी है पैक में है, बहुत करीब से मैं अपडेट दिखा सकता हूँ आपको कि ये बहुत अभी को पैक है कि उसमें सिर्फ जैसे शोला है, शोला होती है उस टाइप का है लाल, ये उन्होंने जनरल आरएफ के हवाले की है। अच्छा, ये आग का शोला है? हाँ जी, शोला है जी आपका। अच्छा जी, लिसनर्स आपको बताते चलें कि ये आग का शोला जो ओलंपिक का वो जो है ये कल टॉर्च पाकिस्तान में रोशन होगी टॉर्च ना कल? अभी रोशन है जी, ये बड़ी नहीं है, अभी ये रोशन है, ये उन्होंने हाथ मिलाया है जी और ये हवाले की उन्होंने जनरल आरएफ के हवाले कर दिए जी उन्होंने। और चाइनीज सफीर भी साथ साथ है, कामरा लशारी साहब आप देख रहे होंगे। ठीक है सर जी। अच्छा मलिक साहब, बताते रहिएगा कि ये टॉर्च हैंडओवर हो गई है और उसके बाद ये टॉर्च का सफर शुरू हो जी, टॉर्च का सफर शुरू हो चुका है। टॉर्च अब वहाँ से लेके जनरल आरिफ होता है कि रस्म अदा की जा रही है इसकी, वो हो रही है यहाँ पे। अच्छा, सही। मलिक जी, अब उन्होंने टॉर्च वापस चाइना के जो साथ है वे ये खूबसूरत सा एक लैंप है। अच्छा जी, उसके अंदर ये शोला है। हाँ। और मलिक साहब जी, कहा यह जाता है कि ये जो शोला है ये कब्ल मसीह से चल रहा है और इसको बुझने नहीं दिया जाता। और इसका ये है कि अगर ये बुझ जाए तो ये सफर को दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ता है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये अभी हैंडओवर हो चुकी है टॉर्च? जी हाँ, हो चुकी है। जनरल साहब के बात है, वो दिखा रहे हैं सब मीडिया के और दूसरे लोगों को, और ये वापस उन्होंने चाइना के जो है डेलीगेशन के साथ उसके हवाले की है और अभी सफर स्टार्ट हो गया जी। चलिए जी, मलिक इश्तियाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा भी बात करेंगे अगर कोई और एक्टिविटी होती है उस हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। लिसनर्स, ओलंपिक टॉर्च का ये सफर पाकिस्तान पे पहुंचा और 23 घंटे ये यहाँ पर रहेगी। कल एक खास सेरेमनी होगी, FM 101 आपको उस हवाले से भी लाइव अपडेट करता रहेगा। ये एक शोला है, एक आग है जो कब्ल मसीह में जली थी और ये फ्लेम जो है लैंप की सूरत पाकिस्तान पहुंच चुका है, जहां से ये आग जो है ये मशल पे लगाई जाएगी और ये सिलसिला जो है ये चीन तक यूं ही पहुंचेगा। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि जो टॉर्च है, जो मशल है, उसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 72 सेंटीमीटर है और इसका वेट जो है 980 ग्राम है और ये एल्युमिनियम की बनी हुई है और थोड़ी सी कर्व शेप में है, थोड़ा सा उसमें बेंड है, बिल्कुल स्ट्रेट टॉर्च नहीं है ये। और ये जो टॉर्च रैली है इसको नाम दिया गया है जर्नी ऑफ हार्मनी का। और कुछ थोड़ी सी मैं आपको इसकी टॉर्च के हवाले से और डिटेल्स देता हूं अगर आपको मौका मिले इस टॉर्च को देखने का। तो
मशल जो है वो आज लियाकत जिम्नेजियम में एक पुरवकार तकरीब में रोशन की जाएगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर, CDA के चेयरमैन और पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के ओहदेदारों ने मशल का इस्तकबाल किया है पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे। 22 घंटे ये मशल जो है यहाँ पे रहेगी, उसके बाद ये भारत चली जाएगी, इंडिया चली जाएगी। और पाकिस्तान का बड़ा नाम है, चूंकि चीन पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है। अच्छा, ये मशल जो है लिसनर्स आपको बताता चलूं, कल हो सकता है आप टीवी पर भी इसको देख सकेंगे। और इस a torch can usually keep burning for approximately 15 minutes in condition where the flame is 25 to 30 centimeters high in a windless environment. और ये जो ओलंपिक फ्लेम की मशल है, जैसा कि अभी आपको मलिक साहब ने बताया कि 50 मिलीमीटर बारिश को भी अगर हो भी रही है तो ये मशल जलती रहेगी। उसके अलावा 65 किलोमीटर की रफ्तार से अगर विंड भी चल रही है तब भी ये मशल जो है ये बुझेगी नहीं। ये खास तौर पे जो है मशल जो है वो तैयार की गई है। और द फ्लेम कैन बी आइडेंटिफाइड एंड फोटोग्राफ्ड इन सनशाइन। इसका जो मशल का जो वो है, जो शोला है, वो अगर बहुत सूरज अपनी आबोताब के साथ रोशन भी होगा तब भी इसकी खास बात यह है कि इसका शोला जो है वो बिल्कुल नुमायां होगा और देखा जा सकता है। इसका जो फ्यूल है, यानी कि इसमें मिट्टी का तेल नहीं डलता है, इसका फ्यूल जो है वो प्रोपेन है और इसको बिल्कुल एनवायरमेंटल गाइडलाइंस के हवाले से बनाया गया है, यानी कि पोल्यूशन फ्री इसका वो है फ्यूल। और ये जो चाइनीज मशल है, इसको खास तौर पे चाइनीज फ्लेवर यानी कि स्ट्रॉन्ग चाइनीज फ्लेवर है इसमें। और आर्टिस्टिक और टेक्निकल लेवल जो है वो चाइना का एक चाइनीज शनाख्त है इसकी। इस पे जो कशीदाकारी की गई है एल्युमिनियम पे, वो खास तौर पे चाइनीज कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और ग्रीन ओलंपिक्स होते हैं, आपको पता है कि ओलंपिक्स में ऐसे कई मैरियन जॉन्स एक थी एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, माइकल ग्रीन की बीवी थी जिन्होंने खवातीन के 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद उनके मियां ने भी हासिल किया गोल्ड मेडल। और काफी अरसे के बाद पता चला कि जी उन्होंने स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए। तो ये हर किस्म की बुराई से पाक होते हैं ओलंपिक्स, और इनको ग्रीन ओलंपिक्स भी कहा जाता है कि किसी किस्म की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो है वो खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। जी लिसनर्स, हम रिजवान अली अहमद से भी अब कुछ बात करके देखते हैं कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी। मलिक इश्तियाक साहब से तो हमारी बात हुई और उसके बाद फिर हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। रात के 1 बजने वाला है और ये जो ओलंपिक का शोला था ये पाकिस्तान में पहुंच चुका है। पाकिस्तान के लिए बहुत, जिन मुल्कों में ओलंपिक के हवाले से कोई भी इवेंट होता है वो मुल्क जो है दुनिया के बड़े मुल्कों में तस्वुर किए जाते हैं। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि चूंकि चीन में अगस्त में बीजिंग 2008 ओलंपिक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत पुरानी है, तो ये मशल जो है वो पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान से इंडिया जो है ये मशल जाएगी और उसके बाद ये अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ यकीनन पहुंचेगी। बहुत से मुल्कों से होती हुई, जैसा कि बताया गया कि मलेशिया और उसके अलावा कुछ और ममालिक हैं जहां से होती हुई ये मशल जाएगी। हमने आपको टॉर्च के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी। इट्स मरून सिल्वर एल्युमिनियम रिच टॉर्च। और मैंने कुछ नाम लिए थे। फूवा मैंने रिजवान से पूछा था, पहले रिजवान से मैं बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवान जी। यासिर, गहमा गहमी जो है एयरपोर्ट पर वो खासी हद तक कम हो चुकी है क्योंकि टॉर्च रैली जो टॉर्च ओलंपिक्स मशल है वो पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान में ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के चेयरमैन और पाकिस्तान में जो सफीर हैं
चीन की तरफ से हाँ जी, उनके हवाले की गई, उन्होंने इस्तकबाल किया मिशेल का। और अब ये बाकायदा तकरीब के, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले लिसनर्स को, सुबह दिन में बाकायदा एक तकरीब में, पुरवकार तकरीब में हवाले की जाएगी, इसको बाकायदा जलाया जाएगा। और जो स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान की तरफ से, ओलंपियंस, जहांगीर खान नाम है, उससे हमारे समीउल्लाह हैं, और बाकी जो एथलीट्स हैं, बड़े एथलीट्स हैं, और हॉकी में बहुत बड़े नाम हैं हमारे खिलाड़ियों के जो ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनके हवाले की जाएगी। और बाकायदा इसकी जो रनिंग होगी वो कल दिन में होगी, और बहुत सारे चैनल्स इसको कवरेज कर रहे हैं। FM 101 भी इसको साथ साथ कवर कर रहा है। और आज भी 101 की तरफ से ये बाकायदा जो काम किया गया था सामाइन को बाखबर रखने का, कि पाकिस्तान पहली मर्तबा। अच्छा रिजवान, मैंने मलिक सियाग से भी पूछा कि ये मशल थी बाकायदा, या कि ये एक लैंप में जो है वो आग थी? ये एक लैंप में है, इसको महफूज किया गया है। शोला जो हमें क्लियरली नजर आ रहा था वो उसमें जल रहा था, और एक छोटी सी शीशे की विंडो बनी हुई थी। तो बाकायदा वो लैंप में था, मशल नहीं थी। कि मशल जो है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मलिक इश्तियाक भी आपको बता रहे थे, कि वो तो रोशन किया जाता है मशल को। अच्छा, हमारे लिसनर्स को बताते चलिएगा कि कितने घंटे तक ये मशल जो है वो पाकिस्तान में रहेगी? ये मशल तकरीबन 1 या 2 घंटे कम, पूरा दिन जो है वो पाकिस्तान में रहेगी। 22 घंटे तकरीबन, 23-24 घंटे ये पाकिस्तान में कायम करेगी। उसके बाद ये भारत रवाना हो जाएगी। सही। रिजवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइव कवरेज दी। बहुत शुक्रिया यार। अपना ख्याल रखिएगा और वापस स्टूडियो ही आइएगा। अच्छा लिसनर्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मैंने कुछ कैरेक्टर्स का नाम लिया था, जिनमें फूवा थी, जिनमें बीबी थी, और जिंग है, और जिसमें हुआन है, यिंग है, और नीनी है। और ये कौन हैं ये 5 लोग? ये 5 लोग मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ये कि ओलंपिक्स का जो एक फ्लैग है जिसमें 5 सर्कल बने होते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द 5 बिग कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल उसी तरह है कि ये 5 कैरेक्टर्स उन्हीं रंगों में बनाए गए हैं, जिनका नाम बीबी, जिंग, हुआन, यिंग और नीनी है। लाइक द 5 ओलंपिक रिंग्स फ्रॉम विच दे ड्रॉ देयर कलर्स एंड इंस्पिरेशन, फूवा, इन सारों को नाम दिया गया है फूवा का। कुछ चाइनीज नाम है, इसका मतलब मुझे जो ही पता चलेगा नाम का। फूवा विल सर्व एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स, यानी कि ये होंगे ओलंपिक गेम्स के ऑफिशियल मैस्कॉट होंगे, और ये मैस्कॉट हैं बच्चों के लिए। अच्छा, कैरिंग अ मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस एंड गुड विशेस फ्रॉम चाइना टू द चिल्ड्रन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये पूरी दुनिया के बच्चों के लिए दोस्ती का, मोहब्बत का और अमन का पैगाम है चीन की तरफ से। ये चीन वालों ने खास तौर पे इसको डिजाइन किया है, और होपफुली मैं आपको इनकी बाकियों की कि ये बीबी कौन है, ये चाइनीज कल्चर का एक हिस्सा है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट। बीबी के मुतालिक बताता हूँ। बीबी ब्लू मैस्कॉट है। छोटे कार्टून्स हैं, जैसे कैसे होते हैं कार्टून्स, अब मैं कार्टून्स एक्चुअली कम देखता हूँ, टॉम एंड जेरी कभी नजर आ जाए, और वैसे भी डाउडल जो है आपको कल से देखने को मिलेगा सुबह 7 बजे। मेजबान पाकिस्तान जरूर देखिएगा, नया प्रोग्राम कल सुबह से शुरू हो रहा है पाकिस्तान टेलीविजन पे। और अच्छा जी, तो ये जो बायोनिक 5 मेरा ख्याल है कोई कार्टून है ना? बायोनिक 5 है खालिद संबल? नहीं है, हैं बायोनिक 5 हैं कार्टून, मुझे इतना पता है। अच्छा, उसमें उसके जिस तरह के उसमें कैरेक्टर्स हैं, एक भालू है ये इनमें जो फूवा में है, और कुछ डॉल्स हैं मुख्तलिफ कलर्स में, और ये चाइनीज कल्चर में आपको इनमें से एक एक का बताता हूँ। बीबी जो है वो ब्लू कलर में है, और इन चाइनीज ट्रेडिशन कल्चर एंड आर्ट द फिश एंड वाटर डिजाइन आर सिंबल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हार्वेस्ट, एंड सो बीबी कैरीज द ब्लेसिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ये खुशहाली की अलामत है बीबी। A fish is also a symbol of surplus in Chinese culture, another measure of good year and good life। देखिए, ये अब चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है बीबी। ये आपको जब ओलंपिक्स होंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कौन से कैरेक्टर्स की मैं आज आप इतने अर्सा पहले बात कर रहा हूँ। बीबी इज नोन टू बी जेंटल एंड प्योर, यानी कि ये इसकी बीबी की एक खसूसियत ये है कि ये खालिस है, जेंटल है, स्ट्रॉन्गर इन वाटर स्पोर्ट्स, शी रिफ्लेक्ट्स द ब्लू ओलंपिक रिंग,
ये हैं बीबी ब्लू कलर में, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल मैस्कॉट, बहुत खूबसूरत मैस्कॉट है इसका। उसके बाद यिंगजिंग, यिंगजिंग है जी, पांडा है जो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा, जो चाइना का एक ट्रेडिशनल वो है पूरी दुनिया में। यिंगजिंग मेक्स चिल्ड्रन स्माइल एंड दैट्स व्हाई ही ब्रिंग्स अ ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेनेवर वेयरएवर ही गोज। और ये जी यिंगजिंग जो है ये चाइनीज कल्चर में बड़ा पांडा जो है उनकी बड़ी अहमियत रखता है, और इस हवाले से इट इज अनदर मैस्कॉट। लश फॉरेस्ट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। जिंगजिंग वॉज चोजन टू रिप्रेजेंट आवर डिजायर टू प्रोटेक्ट नेचर्स गिफ्ट, यानी कि एक मैसेज इसके थ्रू चाइना वाले ये भी दे रहे हैं कि हमें अपनी कुदरती माहौल को जो है वो प्रिजर्व करना है, एंड दिस जिंगजिंग रिप्रेजेंट्स एक्चुअली उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। ही इज एन एथलीट नोटेड फॉर स्ट्रेंथ हु रिप्रेजेंट्स द ब्लैक ओलंपिक रिंग। बीबी ब्लू ओलंपिक रिंग था, एंड दिस जिंगजिंग इज अ ब्लैक ओलंपिक रिंग। बीजिंग ओलंपिक्स 2008। हुआन हुआन, अच्छा ये लाल रंग का है। हुआन हुआन लाल रंग की है मेरा ख्याल है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैस्कॉट, रेड कलर में आपको नजर आएगा। ये भी फूवा जो 5 मैस्कॉट्स हैं उनमें से हैं। हुआन हुआन इज द बिग ब्रदर, ही इज अ चाइल्ड ऑफ फायर सिंबलाइजिंग द ओलंपिक फ्लेम एंड द पैशन ऑफ स्पोर्ट्स। रेड कलर आपको पता है पैशनेट लोगों का कलर होता है, पैशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड this is going to represent the passion for sports, and passion is a blessing of best shows. Huan Huan stands in the center of Fuwa as the core of embodiment of the Olympic spirit. Huan Huan is outgoing and enthusiastic. He excels at all the ball games and represents the red Olympic ring. जिंगजिंग, जिंगजिंग जी ऑरेंज कलर का ये मैस्कॉट है, एक बहुत खूबसूरत कार्टून है। जिंगजिंग इज फास्ट, एजाइल एंड कैन स्विफ्टली कवर ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड एज ही रेसेस अक्रॉस द अर्थ, अ सिंबल ऑफ वास्टनेस ऑफ चाइनाज लैंडस्केप। अब ये देखें, ये भागता हुआ एक मैस्कॉट है, जिंगजिंग इसका नाम है, और ये रिप्रेजेंट करता है चाइना की वास्टनेस को, जो इतना बड़ा चीन है, चीन का इतना बड़ा लैंडस्केप है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जिंगजिंग्स फ्लाइंग पोज कैप्चर द एसेंस ऑफ स्पीशीज यूनिक टू क्विंगाई तिब्बत प्लेटू, वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स पुट अंडर प्रोटेक्शन इन चाइना। ठीक है जी, एंड strong in track and field events, Yingjing is a quick-witted and agile boy who represents the yellow Olympic ring. नीनी, नीनी का रंग है सब्ज। ये 5वां मैस्कॉट है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैस्कॉट। और ये क्या है? Every spring and summer, the children of Beijing have flown beautiful kites on the currents of wind that blow through the capital. Among the kite designs, the golden-winged swallow is traditionally one of the most popular. Nini figure is drawn from the grand tradition of flying designs. चीन की एक और रिवायत जो है वो काइट फ्लाइंग है, और ये बेसिकली ये उसको रिप्रेजेंट करता है। हर गोल्डन विंग सिंबलाइज द इन्फिनिट स्काई एंड स्प्रेड गुड लक एज अ ब्लेसिंग वेयर एवर शी फ्लाइज। अच्छा जी, नीनी जो है वो शी हैं, और शी इज स्ट्रॉन्ग इन जिम्नास्टिक्स एंड रिप्रेजेंट द ग्रीन ओलंपिक रिंग। हाय, ठीक हो गया ना जी, काम ठीक हो गया ना। आपको मैं और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स इज माय अल्टीमेट पैशन एज वेल। हाँ ठीक है ना जी, फिर कभी, ठीक है ना। अब आपसे होगी हमारी बातचीत 11100101 और 92025440। आप बताइएगा कि आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी। जो और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है ओलंपिक्स के हवाले से बेतहाशा, और जब ओलंपिक्स होंगे तो इंशाल्लाह अगर मेरी जिंदगी रहेगी, मैं जिंदा रहा, तो मैं आपको इंशाल्लाह स्पोर्ट्स ओलंपिक्स के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और होपफुली यू आर गोइंग टू लाइक इट, होपफुली, रियली। बीजिंग ओलंपिक्स
2008। खालिद संभल एडा बोल के मैंने चाय नहीं पियाई है तक, हैं ठंडी चाय पियाती पहले। बातचीत करते हैं जी, गपशप करते हैं, किधर फंस गए आज। कंप्लीट हिस्ट्री आपको मैं ओलंपिक्स की दूंगा इंशाल्लाह।